हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम एमपी से रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके पोएट्री सेक्शन से लेसन 3 यानी कविता नंबर 3 द वॉइस ऑफ द रेन, जिसे वाट व्हिटमैन ने लिखा है। आज हम इस कविता को पढ़ाने जा रहे हैं। इस कविता का मीनिंग आपको पिछले वीडियो में लिखवाया जा चुका है। आप लोग उसका मीनिंग तैयार कर भी चुके होंगे, और अगर तैयार कर चुके होंगे तो इसका अर्थ निकालने में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी, ये हमारा दावा है। तो बच्चों, द वॉइस ऑफ द रेन यानी वर्षा की आवाज़। इसमें कवि वाल्ट व्हाइटमैन, जो कि प्रकृति प्रेमी एक कवि हैं, यह वर्षा से कुछ प्रश्न करते हैं, बरसात की बूंदों से कुछ प्रश्न करते हैं, और वर्षा की बूंदें इनको कुछ जवाब देती हैं। तो आइए हम लोग इनके कन्वर्सेशन को सुनते हैं कि कवि वर्षा की बूंदों से क्या पूछते हैं, उनके बारे में क्या जानना चाहते हैं, और वर्षा की बूंदें कवि को क्या जवाब देती हैं। ज़रा देखते हैं इस पाठ को, द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। कवि कहता है, और तुम कौन हो। हु माने कौन होता है, आर्ट माने आर पढ़ा जाएगा, दाउ माने तुम, दाउ माने तुम लिखवा गया होगा। कवि कहता है कि तुम कौन हो। सेड आई मैंने कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, धीरे धीरे बरसते हुए बौछार से मैंने कहा कि तुम कौन हो। यानी कवि वाल्ट व्हिटमैन कह रहे हैं कि मैंने बरसते हुए बौछार से, बरसते हुए पानी से मैंने पूछा तुम कौन हो। व्हिच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर, जिसने मुझे बताने के लिए विचित्र भाषा में उसने जवाब दिया। व्हिच स्ट्रेंज टू टेल, देखिए, व्हिच स्ट्रेंज टू टेल, जिसे बताने में विचित्र लगता है। गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, उसने मुझे जो जवाब दिया उसका अनुवाद यहाँ पर दिया जा रहा है। यानी कवि वर्षा के बूंदों का जवाब अपनी भाषा में यहाँ ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं। देखें वर्षा की बूंदें क्या कर रही हैं। आई एम द अर्थ, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यानी मैं पृथ्वी की कविता हूँ। वर्षा की आवाज़ ने कहा, यानी वर्षा की बूंदों ने कहा, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ ने ऐसा जवाब दिया। इटर्नल आई राइज इम्प्लेकेबल आउट ऑफ, फिर से देखें, इटर्नल, वर्षा की बूंदें कहती है, इटर्नल आई राइज इम्प्लेकेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। वर्षा की बूंदें कह रही हैं कि मैं सूक्ष्म रूप से हमेशा उठती हूँ, मैं सूक्ष्म रूप से निरंतर यानी हमेशा उठती हूँ, आउट ऑफ द लैंड, ज़मीन से, एंड द बॉटमलेस सी, बॉटम माने होता पेंदी, बॉटमलेस माने बिना पेंदी का, यानी अथाह, मैं अथाह सागर की, सागर से और ज़मीन से मैं उठ करके हमेशा अपवर्ड टू हेवन, आकाश की तरफ उठती रहती हूँ। व्हेंस वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, और जहाँ पर मैं अस्पष्ट रूप से मैं परिवर्तित हो जाती हूँ, चेंज लिखा हुआ, ऑल टुगेदर चेंज, मैं तुरंत बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम, और फिर भी एक जैसी रहती हूँ। यानी वर्षा की बूंदें कह रही हैं कि मैं अथाह सागर से और इस ज़मीन से सूक्ष्म रूप से निरंतर ऊपर उठती रहती हूँ, और आकाश में जाकर के मैं अपना रूप बदल लेती हूँ, अपना विचित्र रूप धारण कर लेती हूँ, जो पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई देता। ऑल टुगेदर माना होता पूरी तरह से, जो पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई देता है। एंड येट द सेम, फिर भी एक जैसा ही मैं बनी रहती हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट, मैं सूखा को धोने के लिए नीचे उतरती हूँ। वर्षा की बूंदें फिर कह रही हैं, ले माने होता धोना, साफ करना, मैं, ड्रॉट माने सूखा होता है, मैं सूखा को धोने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। एटमीज, एटमीज माने होता सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कणों को धोने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और इस भूमंडल के धूल से पटे हुए परत को, धूल से पटे हुए परत को धोने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। फिर से देखें, वर्षा की बूंदें कहती हैं कि मैं अथाह समुद्र से और उस पृथ्वी से उठ करके ऊपर जाती हूँ, वहाँ नया रूप धारण कर लेती हूँ, और फिर मैं
वहाँ से फिर नीचे बरसती हूँ, यानी नीचे गिरती हूँ सूखा को धोने के लिए, धूल के कणों से पटे हुए इस भूमंडल को धोने के लिए और सूक्ष्म कणों को धोने के लिए मैं नीचे आती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। वर्षा के हैं कि इस पृथ्वी में जो कुछ चीज़ें थीं, लिखा है एंड ऑल दैट इन देम, इस भूमंडल में जो भी सारी चीज़ें थीं विदाउट मी, मेरे बिना जो थीं, वेयर सीड्स ओनली, वह केवल बीज थीं, लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता अदृश्य, वह अदृश्य थीं, दिखाई नहीं देती थीं, और अनबॉर्न, और वह अजन्मे थे, अर्थात उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था। फिर से देखें, ये वर्षा की बूंदें कह रही हैं कि मैं सूखे को धोने के लिए, सूक्ष्म कणों को धोने के लिए और धूल से पटे हुए भूमंडल को साफ करने के लिए मैं बरसती हूँ, और इस भूमंडल में जितनी भी चीज़ें थीं वो मेरे बिना केवल बीज थीं, वह अदृश्य थीं, अजन्मी थीं, एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, और पूरा दिन रात एक करके हमेशा के लिए आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन वर्जिन, मैं अपने खुद के उत्पत्ति के लिए, मैं अपने खुद के उत्पत्ति के लिए उनको जीवन प्रदान करती हूँ। वर्षा की बूंदें कहती हैं कि मैं नीचे आती हूँ और इनको एक प्रकार से स्नान कराती हूँ, और इस स्नान कराने के बाद मेरा उद्गम स्थल फिर से एक बार पैदा हो जाता है, फिर से एक बार ताज़ा हो जाता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाइड, और इसको मैं शुद्ध बनाती हूँ और खूबसूरत बनाती हूँ। फार सांग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, क्योंकि गीत अपने जन्म स्थान से जब बाहर निकलता है, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, अपने काम को पूरा करने के पश्चात वंडरिंग, या भटकता हुआ चला जाता है, रेग्ड और अनरेग्ड, ड्यूटी विथ लव रिटर्न्स, डली विथ लव रिटर्न्स, यह चाहे सुना जाए चाहे ना सुना जाए, ये फिर से वापस लौट जाता है अपने उद्गम स्थान को। उसी प्रकार वर्षा की बूंदें भी कहती हैं कि मैं अपना काम कर जाती हूँ, अब चाहे मुझसे कोई लाभ ले या ना ले। यानी वर्षा की बूंदों के बारे में आपने देखा कि वर्षा की बूंदें कहती हैं कि वह इस पृथ्वी से, इस समुद्र से वह उठ करके ऊपर जा कर के रूप परिवर्तन कर लेती हैं, और वहाँ से पुनः वापस आती हैं अपने इस उद्गम स्थल को फिर से ताज़ा करने के लिए। ये बीजों को अंकुरित करने में सहयोग प्रदान करती हैं, उनको नया जीवन प्रदान करती हैं, और उनको खूबसूरती प्रदान करती हैं, और उनको शुद्ध बनाती हैं। ये वर्षा की बूंदें कहती है जिस प्रकार कोई गीत जब पूरा होता है, वह पूरा होने के बाद फिर से ख़त्म हो जाता है, अपने जन्म स्थान पर चला जाता है, चाहे उसे सुना जाए या ना सुना जाए, उसी प्रकार वर्षा की बूंदें भी अपना काम कर जाती हैं, चाहे उसकी कोई प्रशंसा करे या ना करे, इनका काम है जीवन देना, और जीवन देती हैं। तो वर्षा की बूंदों ने बहुत ही सुंदर संदेश इस पाठ में दिया है, द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़ में। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे लेखक ने कितने खूबसूरत तरीके से वर्षा की बूंदों को उद्धृत किया है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि आप कविता समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम आपको अगली कविता पढ़ाएंगे। धन्यवाद।